इकट्ठे आजाद होने वाले दो मुल्क, इन्हीं दो मुल्कों के दो शहर लाहौर और अमृतसर, फासला 52 किलोमीटर। मोटरवे पे तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाएं तो कितनी देर लगेगी, लेकिन बिजली का यूनिट भारत में अमृतसर में 4 रुपए है और लाहौर में 34 रुपए, और ये मुसलसल महंगा हो रहा है। भारत की कई रियासतों में बिजली मुफ्त है, उसके कई यूनिट मुफ्त है। ये वीडियो बहुत तहकीक के बाद शेयर की जा रही है। इसमें पाकिस्तान में बिजली चोरी, कुछ मुआहदे, ये बहुत सारे और मसले जिसमें मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कर रखे हैं, और सोलर्स पर छूट ना देना, अवाम में आगाही ना होना, और बहुत बड़ा फैक्टर उन अशराफिया को बिजली में मदद देना और गरीब का खून निचोड़ लेना। ये सब हम साइड पे रखते हैं। हम रिसर्च बेस्ड बात करते हैं कि जो चीज़ अगर पाकिस्तान कर लेता तो आज भारत से हमें मुंह की ना खानी पड़ती। ये आप देखिए कि सबसे पहला फैक्टर सब्सिडी है। भारत हुकूमत अपने शहरियों को बिजली पर भारी सब्सिडी देती है, जबकि पाकिस्तान में सब्सिडी कम है। इससे भारत में बिजली की कीमत कम हो जाती है और अब सब्सिडी के नाम पर कुछ और गरीब पर लाद दिया गया है। आगे चलते हैं। कोयला, बिजली पैदा करने के लिए भारत में ज्यादातर कोल का इस्तेमाल होता है, जबकि पाकिस्तान में ज्यादातर बिजली हरारती बिजली घरों से आती है, जो कुदरती गैस या दरामदी कोयला इस्तेमाल करते हैं। कोल यानी कोयला कुदरती गैस और दरामदी कोल से सस्ता है, इसलिए भारत में बिजली की कीमत कम हो जाती। नाउ कम द वर्ड कॉल्ड टैक्स। भारत में बिजली पर कम टैक्स लगता है, जबकि पाकिस्तान में लगता ही टैक्स है। बिजली पर ज्यादा टैक्स लगाने से भी बिजली की कीमत बढ़ जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी पाकिस्तान के मुताबिक टैक्स 5% लगेगा कमर्शियल कंज्यूमर्स ऑन बिल्स अप टू 20,000 और 7.5% ऑन बिल्स एक्सीडिंग 20,000, जबकि इंडिया की कुछ रियासतों में 200 से 300 यूनिट मुकम्मल मुफ्त हैं। आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात। भारत में ये नुकसानात कम है, उन्होंने ज्यादा मींस डेवलप कर लिए, जबकि पाकिस्तान में बिजली को मुंतकिल करने के लिए तार चोरी, खंबा पाट लेना, खंबा छीन के ले जाना, खंबा तोड़ देना, तारें कुतर लेना, ये आम है और इसकी वजह से भी इजाफी बोझ पड़ता है बिजली के महकमों पे। पावर जनरेशन एफिशिएंसी, भारत में बिजली पैदा करने की कारकर्दगी पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा है। ज्यादा पावर जनरेशन एफिशिएंसी का मतलब है बिजली पैदा करने के लिए कम फ्यूल, कम ईंधन इस्तेमाल होगा और बिजली की कीमत कम हो जाती है। वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर मुझे लगता है जब जंग हुई तो इसी पे होनी है, और हमारे आप जंग वाले हालात नहीं, हमारे तो मिन्नत तरले वाले भी हालात नहीं। ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात कोट करता चलूं। भारतीय डॉक्टर स्पेशली मेदे जिगर या लिवर ट्रांसप्लांट के कुछ डॉक्टर्स से तो अब दोस्तियों का बड़ा करीबी लेवल है, वो छेड़ते भी हैं हमें लोड शेडिंग और जो हमारा अब हाल है उस पर। तो दे कोटेड मी वंस के अफान आप एक बात बताएं, मैंने उनको ऐसी छेड़ा, मैंने कहा तुम लोगों की अभी भी नियत है कि पाकिस्तान पे आओ, कब्जा कर लो, ये वो। तो मुझे मजाक में कहने लगे कि क्या पाकिस्तान चाहेगा कि वो जाके युगंडा के ऊपर कब्जा कर ले, सोमालिया और इथोपिया पे कब्जा कर ले। तो मैंने कहा वो कभी भी नहीं चाहेगा, उनकी हमारे गले पड़ जाएंगे, हम उनको संभालेंगे कैसे, उनकी इकोनॉमी, उनके बाकी मामलात। कहता है तुम्हारी औकात भी इतनी है। लेट्स कम टू हाइड्रो पावर। भारत में हाइड्रो पावर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि पाकिस्तान में हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कम है। हाइड्रो पावर एक काबिल तजदीद जरिया है जो बिजली पैदा करने का एक सस्ता तरीका है, इनोवेटिव है, बट वी इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाइड्रो द वाटर वी आर साइलेंट। डिमांड और सप्लाई का फर्क, इसमें पाकिस्तान को थोड़ी एज हासिल है, पाकिस्तान ने वो एज भी नहीं इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ मांग कम है तो हम बिजली कम पैदा करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन भी बेड़ा गर्क है और उससे महंगी प्रोडक्शन है। तो ये भारत इतनी बड़ी रियासत है, स्टिल दे आर चीपर देन अस, तो ये हमें एज होना चाहिए था, हम वहाँ खड़े। अब आ जाते हैं हुकूमती पॉलिसियां, और ये आज ये इस हुकूमत की नहीं, पिछली हुकूमत की नहीं, ये पीछे 70-75 साल सारा झाड़ू इकट्ठा फेरते हैं। भारतीय हुकूमत ने बिजली की कीमतों को कम रखने के लिए पॉलिसीज बनाई। पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएगी और ये मजीद महंगी होगी। इसलिए पाकिस्तान में होता क्या है कि अगर आप किसी जगह लेने जाएं कोई प्रोडक्ट, स्पेशली कॉस्मेटिक्स, जब खवातीन लेने जाती हैं
आपको पता लगता है कि जनाब ये वाला शैम्पू जो है ये इंपोर्टेड 340 रुपए का है या 1280 रुपए का है, जबकि पाकिस्तान असेंबल्ड या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया हुआ यही शैम्पू उसी कंपनी का मेड इन पाकिस्तान 2000 रुपए का है। अब होता क्या है कि वो इतनी महंगी बिजली पर जब बनेगा और लोड शेडिंग पर बनेगा और इतनी महंगी, तो कारोबार सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा, मार्केट में कौन खरीदार होगा। तो मेड इन ताइवान, मेड इन इंडिया, यहां ज्यादा कॉस्मेटिक्स बिक जाएंगी, मेड इन चाइना ज्यादा बिक जाएगी। चाइना सस्ता क्यों है? वो क्यों कहते हैं चाइना माल सस्ता है? वहां प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। हमारे यहाँ तो कारोबारी लुट्टा पड़ा है, बर्बाद हुआ पड़ा है। वो बिजली भरे या बाकी अपने तनख्वाहें दे, टैक्स भरे, क्या करे? यूं कौमी सनती तिजारती पैदावार जो है वो घट जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, फिर क्राइम बढ़ते हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं। यानी हम बिजली को सिर्फ एक हद तक ना देखें, लाइट बत्ती चली गई और बत्ती आ गई, ये मुल्क चला गया और मुल्क आ गया वाला हिसाब है। तो इस तरह हमारी पूरी इंडस्ट्री बैठती है, पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। अब आदादो शुमार की रूह से पाकिस्तान सालाना 37 से 38 हजार मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। मौसम सरमा में बिजली की तलब कम होती है और गर्मी में ज्यादा। मैं बड़ा अहम स्टैट्स बेस्ड डाटा आपसे शेयर करने लगा हूं। 29.15% बिजली कोयले, 22.70% पानी, 15.37% कुदरती गैस, 13.88% जो है LNG गैस, 8.67% एटॉमिक प्रोसेस, 3.73 फर्नेस ऑयल, 2.79 हवा और 0.63 सोलर से पैदा की गई थी। गर्मी में जायद बिजली LNG, कोयला और फर्नेस ऑयल जलाकर बनाई जाती है। अब फर्नेस ऑयल से बनाने से होता क्या है कि बिजली का यूनिट बहुत महंगा हो जाता है। इस तरह होता क्या है कि वो कौम को बहुत महंगा पैदा करना पड़ता है, 12, 13, 14 रुपए यूनिट। इसी तरह जो बिजली अगर हमने पानी से पैदा की है तो 4 रुपए पे पड़ेगी, कोयले से बिजली 6.34 रुपए पे पड़ेगी, LNG से 7.58 रुपए पे, कुदरती गैस से भी इतने पे पड़ेगी। हम ईरान से भी 9 रुपए यूनिट पे बिजली खरीद रहे हैं। भारत में शमसी तवानाई और हवा से चलने वाले नए बिजली घरों में बिजली पर यूनिट तकरीबन 2 रुपए बनती है। जस्ट इमेजिन कि वो हवा से जो मुफ्त है और जो सूरज है उससे भारत 2 रुपए फी यूनिट बिजली बना रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? अगर पाकिस्तान में ये कीमत बढ़ाकर अब 4 या 6 रुपए भी कर दें तब भी हमें सस्ती है। 2010 में भारत हवा और धूप से सिर्फ 3000 मेगावाट बिजली पैदा करता है और आज वो 75,000 मेगावाट बिजली इन दोनों काबिल तजदीद जराए से पैदा कर रहा है। अगर इस आदाद की वुसअत जो है उसका अंदाज़ा आप लगाएं कि पाकिस्तान में कुल बिजली 38,000 मेगावाट पैदा हो सकती है अगर हम चाहें इन इनोवेटिव जराए से, लेकिन हम खड़े हैं। भारतीय हुकूमत की मनसूबाबंदी है कि अगले 2 साल में इन्हीं 2 जराए यानी कि एयर एंड सन, इससे 1,67,000 मेगावाट बिजली बनाए। तो पिछले साल भारत ने क्या किया कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो एयर के जरिए और सोलर के जरिए जो प्लांट्स थे वो इतने ज्यादा लगाए कि इनकलाब बर्पा कर दिए, पूरे के पूरे गांव सोलर में कन्वर्ट कर दिए। हाल ही में मोदी जनता ने रियासत गुजरात में शमसी तवानाई से चलने वाला 500 मेगावाट का बिजली घर लगाया है। इस पर यूनिट जो बिजली पैदा हो रहा है, जस्ट इमेजिन 2 रुपए से भी कम 1.90 रुपीज में ये तैयार हो रही है। गुजरात में, मोदी के गुजरात में जहां फसाद हुए थे, उन्होंने सारा शमसी तवानाई पे उसको कन्वर्ट कर दिया। गोया भारत में धूप से बनी बिजली की लागत जो है वो इतनी कम हो जाती है कि हमें एहसास भी नहीं है। नाउ सी कि अदर देन ऑल दैट मुआहिदास और करप्शन और चोरी और बेवकूफ़ी और फंसते चले जाना और फिर अवाम को उसमें फंसाते चले जाना, अदर देन दैट भी हमारी तरजीहात क्या हैं? अच्छा, यहां तक तो पाकिस्तान आ गया। अब आप कहते हैं टाइटैनिक डूब रहा है, बात खत्म होगी। आप अगला टाइटैनिक ना डूबे या आगे हम संभल जाएं, उसके लिए व्हाट स्ट्रेटजी यू हैव? हम सोलर पे टैक्सों की बात करते हैं, हम सोलर की फरहमी को आसान नहीं करते, जबकि इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। एयर से बिजली, भारत कोई जो है वो न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में है भारत, ये साथ खड़ा है। लाहौर और अमृतसर में रास्ता कितना है? एक गेयर में गाड़ी पहुंच जाएगी। मुझे नहीं समझ आती कि वाई वी आर नॉट एटलीस्ट फॉलोइंग देम, कि वो क्या कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं दे सकते, रियासत के पास वसाइल कम है, क्या हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते? हम अगले 10 साल नहीं प्लान कर सकते
कि घर घर में सोलर लगे, फैक्ट्रियों में सोलर लगे, एयर के जरिए अपनी पैदावार बढ़ाएं। इतना महंगा तेल, इतनी महंगी बिजली चोरी, और फिर अगेन अशराफिया की अयाशियां। ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस विल नॉट स्टॉप। तो ये मवाजना सब आपके सामने है। एक इंतहाई तहकीकी वीडियो में हम कहां खड़े हैं, भारत में बिजली सस्ती क्यों, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसकी कसूरवार नहीं है। वी आर साइलेंट, वी आर डेड एंड वी आर बेहिस। अगर ये चलता रहा तो बिजली और कितने की, पाकिस्तान में कारोबार कहां सस्टेन करेंगे, पाकिस्तान में कितने अस्पताल चलेंगे, कितनी फैक्ट्रियां चलेंगी, घरों में कितनी लोड शेडिंग होगी, लोग भूख मरेंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं उठेगी, आपका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। वेयर पाकिस्तान विल स्टैंड। अच्छा, जब मैं छोटा था हम देखा करते थे 2000 में पाकिस्तान नहीं होगा, 2020 में पाकिस्तान नहीं होगा। मैं 2024 में बरमला कहता हूं, पाकिस्तान पाइंदाबाद अपने किबलेट दुरुस्त कर ले। वो नक्शे पे तो होगा, लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट अब हमें सबको, रियासत माँ है ना, तो माँ को अपने हाथों तो नहीं मारा जाता। सोच लें क्या कर रहे हैं हम, सोच लें। वो वक्त दूर नहीं जब लोग इंडिया को यूरोप की तरह देखेंगे। दिस शुडंट हैपन। अ ड्रीम ऑफ ए डे दिस शुडंट हैपन। थैंक यू वेरी मच।